ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी के हर सत्संग में एक नई एनर्जी होती है, एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो सीधा आपके दिल तक पहुँचती है और आपको वही महसूस करवाती है जो इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस सत्संग को पूरा सुनिए, दिल से फील कीजिए और गुरुजी को अपने मन से कनेक्ट होने दीजिए। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, कभी भी किसी अफवाह या किसी इंसान के बनाए हुए मैसेज पर अंधा विश्वास मत कीजिए। गुरुजी ने कभी नहीं कहा ये। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि उनसे डायरेक्ट जुड़ना सीखो। तो चलिए संगत जी, भीड़ नहीं, गुरुजी की मुट्ठी भर सच्ची संगत बनने की कोशिश करते हैं और सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का सत्संग हम नेहा आंटी का सुनेंगे जो गुरुजी की बहुत ही ब्लेस्ड संगत है। सच में सत्संग बहुत ही प्यारा है, इसीलिए इसे पूरे फोकस व एकाग्रता के साथ सुने। जय गुरुजी। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग वाइट वॉश करवाने के बारे में सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन बाहर थोड़ा सा पेंट वाइट वॉश का काम हम शुरू करवाएं। और हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन गुरुजी ने क्या सोचा होता है, गुरुजी की क्या प्लानिंग है, ये हमें नहीं पता होता। मैंने बोला ना कि वो जानते हैं। हम लोग छोटा सोचते हैं, हम लोग अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें या ऐसा हो जाए। लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रखी है वो हमें तब पता चलता है कि जब हम इफ़ एंड बट नहीं करते हैं, जब हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं और हम सब कुछ गुरुजी पे सरेंडर करते हैं। अब देखिए, ये ईजी नहीं होता है। ठीक है, हमें लगता है कि कहना आसान होता है, ये है वो है, लेकिन नहीं। गुरुजी के साथ एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। वो आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग मानुष जन्म हमने लिया है, तो हमारे लिए मुश्किल होता है। हम लोग जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम लोग शक करते हैं, हम लोग बिलीव नहीं कर पाते। और सरेंडर तो ऐसा है कि इट्स लाइक कि आप कंप्लीटली एक डिवाइन एनर्जी में बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बस और कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं, जो हैं गुरुजी हैं और वही संभालेंगे। तो बस गुरुजी को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को हमसे सिर्फ वो कंप्लीट सरेंडर चाहिए। तो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग छोटा सोचते हैं कि इतना हो जाए, ऐसे हो जाए तो ठीक, लेकिन गुरुजी ने क्या सोचा हुआ है वो जानते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा ठीक करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी ने, आप मानेंगे नहीं, पूरा घर हमारा रेनोवेट करवाया। काम चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वी आर टोटली शॉक, क्योंकि हम लोगों ने अभी इतना सोच ही नहीं रखा था। हमने बोला ना कि हमारी वो सोच ही नहीं होती, हम लोग सोच ही नहीं सकते इतना कि कैसे होगा, कहाँ से अरेंज होगा, कैसे, वो सब वो जानते हैं। तो जब हम छोड़ देते हैं उनके ऊपर, मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, मेरे सामने बिल्कुल ये मेरा ऑफिस है, मेरा नहीं, गुरुजी का ऑफिस है। ये उन्होंने रेडी करवाया, सबसे पहले रेडी करवाया था। मुझे अभी भी याद है कि कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास एक प्रॉपर जगह नहीं थी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, काम ऐसा है, वो भी गुरुजी ने ही दिया है। तो मैं सोचती थी कि मैं कहाँ बैठ के मतलब अपना काम किया करूँ, टैरो का या जो भी है, मैं कहाँ, मतलब आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, मैं बहुत सोचती थी। लेकिन जब गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं तो वो हर चीज़ सिस्टमेटिकली, उनको पता है कि क्या उनके बच्चों को ज़रूरत है। बिलीव मी, वो एक मदर की तरह, एक फादर की तरह। हमें नहीं पता कि क्या कैसे होना है, मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये मेरा ऑफिस ये ऐसे भी रेडी हो सकता है। उन्होंने घर ही में इतना प्यारा मेरा ऑफिस रेडी करवाया, सारा कुछ धीरे धीरे। सबसे पहले उन्होंने मुझे इतनी अच्छी इतनी सुंदर चेयर मंगवा के दी, टेबल, धीरे धीरे सब कुछ, जो ईच एंड एवरी जो चीज़ एक ऑफिस में चाहिए होती है, वो गुरुजी ने अवेल करवाई। बिल्कुल, मतलब ये हमारी सोच से भी परे होता है, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरे सामने दीवार है, क्योंकि पूरे घर में रेनोवेशन हो रहा है। और पता नहीं, मैंने शायद एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी बोल रहे थे ग्रीन कर्टन्स, तो गुरुजी की आज्ञा हुई तो हमने ऑफिस में ग्रीन कर्टन्स लगवाए। और फिर मुझे ध्यान आया सत्संग में, पता नहीं क्यों, कि आई वॉज गेटिंग पर्पल कलर, कि गुरुजी को पर्पल कलर पसंद था और वो ऐसे बोल रहे थे। तो हमने ये जो दीवार है, नॉट पर्पल, लाइट पर्पल लिवेंडर सा कलर होता है, अनियन सा शेड होता है, सामने वाली वॉल पे हुआ है। अब इसका सत्संग देखिए संगत जी, सबसे पहले काफ़ी दिन पहले ये ऑफिस हो गया था।
वाइट वॉश। तो ये जो वॉल है ये मतलब तो हमारे कोई नोन है, कोई जानते हैं, फ्रेंड सर्कल में है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला अचानक से, कहते कि आई वॉज इन अ लाइक हाफ स्लीप एंड हाफ अवेकन स्टेट, और मुझे ऐसे लगा, उन्होंने कहा कि गुरुजी, उन्होंने ऐसे बोला कि शायद तुम्हारे फर्स्ट फ्लोर से गुरुजी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टाइम हमारे ये वाले ऑफिस में काम चल रहा था पेंट का, और उन्होंने बोला कि गुरुजी वाइट चोले में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और उस टाइम मैंने उनको ये नहीं बताया था कि ये ऑफिस का काम चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ संगत जी? इसका यही मतलब है, देखिए टाइम भी अभी क्या हुआ है, 1:11 तो गुरुजी की ये कंफर्मेशन, मतलब आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी हर छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो खुद करवाते हैं अपने तरीके से। ये घर उनका है, ये ऑफिस उनका है, हम उनके हैं, सब कुछ उनका है। तो गुरुजी अपने आप संभालते हैं और वो करवाते हैं, और वो आपको फिर प्रैक्टिकली करवाते हैं, फिर वो आपको संगत के थ्रू आंसर्स भी देते हैं। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो शायद आपको इसमें से आंसर मिलेंगे, मैं किसी का सत्संग सुन रही हूँ संगत का, तो मुझे उसमें से मेरे आंसर्स मिलते हैं। तभी कहते हैं कि संगत में गुरुजी वास करते हैं, जो भी संगत है। तो हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत 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 खुशी महसूस होती है। हमें अपने मुझे बहुत सारे, क्योंकि जब भी मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, और मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो मुझे उसी टाइम मेरे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलते हैं। और अगर मान लीजिए आप गुरुजी का ध्यान लगाते हैं, आप पाठ करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, तो जब भी हम गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेकते हैं और हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, आप बिलीव कीजिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों गुरुजी आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं और आपको बताते हैं कि यस ये है, और ये भी बताएंगे वेयर वर यू रॉन्ग, आप कहाँ गलत थे, और ये भी बताएंगे कि क्या सही है आपके लिए और आप क्या कर रहे हैं। हमें कभी कभी लगता है कि नो, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। जो लोग नहीं ट्रस्ट करते हैं शायद उनको लगता है इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, पर बिलीव मी संगत जी, गुरु जी के साथ कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि गुरु जी जो करते हैं वो खुद करते हैं। अब कुछ महीने पहले कह लीजिए या साल पहले कह लीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हमारी इतनी थिंकिंग है ही नहीं, हमारी इतनी सोच है ही नहीं। मतलब मेरी भी छोटी डॉटर है, ठीक है, और मैं हर सत्संग में ये बात बताती हूँ कि अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सारे जो भी सत्संग है, जो भी अभी तक की हमारे साथ जो गुरु जी के साथ जर्नी है, देखिए गुरु जी के साथ हम किस जन्म से जुड़े हुए हैं, हमारा गुरु जी के साथ क्या नाता, ये सब गुरु जी जानते हैं, और सही टाइम आने पर वो हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। पिछले जन्म का उनको पता है, अगले जन्म मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, पीछे क्या हुआ, वो सब गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता। तो बस टोटली हमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सरेंडर करना गुरुजी के आगे। तो इस लाइफ टाइम में ये जो गुरुजी ने जीवन बख्शा है, इसमें 2019 में गुरुजी ने अपने दर्शन करने के लिए बुलाया था, और वो दिन कोई भी संगत हो, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, आप उनसे पूछेंगे तो वो आई थिंक वो उनकी लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट दिन होगा, जिस दिन गुरु जी के दर्शन उनको मिले होंगे, क्योंकि वहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, वहाँ से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यस, ये फैक्ट है कि आप किसी भी गुरु संगत से पूछेंगे कि आपका सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर दिन कौन सा है, तो वो वही है जिस दिन गुरु जी के दर्शन हुए, जिस दिन गुरु जी के चरणों में हम लग गए। तो वो जो दिन होता है ना, वो कभी नहीं भूलता कि आपने क्या पहना था, आप क्या कर रहे थे। गुरु जी का वहाँ दरबार था। तो 2019 में मैं एक सिंपल सी लड़की जो कुछ नहीं जानती, जिसको कुछ नहीं पता, सिंगल मदर है, उसको कुछ नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और सोचा भी नहीं हुआ कुछ, बस एक मन में घबराहट चल रही है, टेंशन चल रही है। आज भी मैं, क्योंकि ये रोज़ बात होती है, क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब हम कहते हैं ना प्लेबैक, वो आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, वो मूवीज़ में दिखा फ्लैशबैक, यस दैट इज़ द वर्ड। हम जब फ्लैशबैक में थोड़ा सा चले जाते हैं ना, तब हमें ध्यान आता है कि तब मुँह से सिर्फ शुक्राना निकलते हैं। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि पीछे ही छड़ दो, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि गुरुजी हमें हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करते हैं, हमारी गलतियों के साथ, हमारी सारी परेशानियों के साथ, हमारी सारी खामियों के साथ। गुरुजी हमें हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम मान लो हम लोग सिंपल लोग हैं, ठीक है,
हम लोग तो हर चीज़ को सोच सोच के देखते हैं कि अच्छा ये बंदा अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो, अच्छा ये बंदा ऐसा है तो ऐसा नहीं, इसको ये नहीं, मतलब हमारे तो मन में बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं, लेकिन गुरु जी के मन में कोई डाउट नहीं होता है। वो हमें पूरे फुली एक्सेप्ट करते हैं, हमारे फ्लॉज के साथ, हमारी कमियों के साथ, हमारी खामियों के साथ, हमारी बुराइयों के साथ, हमारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो जब जब और फिर गुरुजी ही बुलाते हैं और तय भी समय उन्हीं का होता है, उन्होंने ही तय किया होता है कि अब ये तैयार है आने के लिए, और फिर उसके बाद वो आपको चेंज करना शुरू कर देते हैं। अब वो कैसे कि जब गुरुजी के दर्शन हुए 2019 में, और कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनना होता है जब आप गुरुजी के दर्शन करने जाते हो, बुलाते हैं वो, और इतने प्यारे दर्शन कि जैसे कहते हैं ना कि आप सच्चे गुरु का साथ बहुत मुश्किल से पता नहीं कितने 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 जन्म हमने लिए हैं, कितने हमने ये जो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन कितनी जूनियों में हम गए और फिर उसके बाद हमें ये मानुष जन्म मिला है, और फिर ऊपर से अगर हमें सच्चे गुरु का साथ, हमारे जो गुरु जी महाराज हैं, पूर्ण गुरु महाराज हैं, वो पूर्ण हैं, तो हमें तब साथ मिलता है इतने जन्मों के बाद। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं, हम बहुत मतलब शुक्राना गुरु जी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। ये सोच के देखिए संगत जी कि अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं या कोई भी गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं, आपके घर गुरु जी का स्वरूप है, आप मतलब जो भी अगर आपके मुंह से भी गुरु जी का नाम निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सब बहुत ज़्यादा लक्की हैं। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना जो उन्होंने दर पे बुलाया और इतने प्यारे दर्शन दिए और संभाला कि कोई बात नहीं, मैं हूँ एक बच्चे की तरह। हमें नहीं पता है, मैं तो गुरु जी को एवरीथिंग, वो एवरीथिंग, ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, सब कुछ गुरु जी ही हैं मेरे लिए, सब कुछ फ्रेंड, क्योंकि मुझे अपने बारे में तो इतना पता ही नहीं है। मुझे अपने बारे में क्या पता कि मैं पिछले जन्म में मैंने क्या किया, पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया, लेकिन गुरु जी को तो पता है। तो मुझसे ज़्यादा तो मुझे वो जानते हैं, तो अगर वो मुझे जानते हैं तो फिर वही होए, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना जो उन्होंने दर्शनों के लिए बुलाया, अपनी छोटी सी डॉटर को उठा के, और वहाँ पे हम तो सिर्फ बस सिर्फ लाइक एक जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी ने मतलब सत्संग रखा था और हम लोग सिर्फ इसलिए गए थे कि चलो, मेरी कज़न जा रही थी तो वो कहती कि चलो, और मैंने कहा कि ऐसे कैसे जा सकते हैं सत्संग, तो कहती सत्संग के लिए थोड़ी ना कोई वो मतलब कोई किसी के इन्विटेशन की ज़रूरत थी, सत्संग तो सत्संग। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, और हम लोग सुबह से ही रेडी हो गए और हम लोग शाम आई तो हम लोग वहाँ गए, और जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाके तो बस आप मानेंगे संगत जी 3 फ्लोर्स थे और इतनी संगत थी वहाँ पे, इतनी संगत थी, बट मन खुश हो गया देख के कि कितना अच्छा डिसिप्लिन है, सब इतना ख्याल रख रहे हैं एक दूसरे का, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऊपर स्टेयर्स बने हुए थे, तो सब लाइन वाइज खड़े हुए थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ताकि कोई गिर ना जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना होए, तो बहुत अच्छा लगा। और लंगर प्रसाद था, कैसे मतलब सब वहाँ सेवा कर रहे थे, जुड़े थे। तो जहाँ गुरु जी का दरबार लगा हुआ था, फूलों से सजा हुआ, सुंदर, इतना सुंदर, और मैं जब आगे बढ़ के गुरु जी को माथा टेका तो उस टाइम नहीं पता होता है, उस टाइम बिल्कुल नहीं पता होता संगत जी। मैं आपको पहले ही सॉरी बोल रही हूँ कि अगर मैं बीच में थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊँ तो गुरु जी क्षमा कीजिए, पर कहते हैं ना कि अगर गुरु जी की याद में अगर आंसू आए ना, तो वो आंसू कितने 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 पावन है। तो वो उस टाइम हमें नहीं पता होता कि हम गुरु जी से जुड़ रहे हैं, हमारा जन्म जन्म का नाता है। एक भजन छोटा सा 2 लाइनें हैं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। संगत जी थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि इस जन्म में नहीं लेते तो पता नहीं कितने जन्म और लेते। तो ये जन्म तो सफल है क्योंकि गुरु जी हैं संभालने के लिए। तो अपनी छोटी सी डॉटर को गोद में उठा के और फिर गुरु जी के दर्शन किए, और उस टाइम नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं है कुछ कि मांगना है कि नहीं मांगना है, और गुरु जी ने दर्शन, और बस मैं माथा टेक के बोल रही हूँ जय गुरु जी, आपका शुक्राना, और गुरु जी से प्रार्थना करने लगी, लिस्ट कि गुरु जी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए। लेकिन उस टाइम क्या होता है, उस टाइम अभी हम कच्चे हैं, अभी हम कच्चे होते हैं, हमें नहीं पता होता है। फिर वो गुरु जी हमें धीरे धीरे पक्का करते हैं,
हमें संभालते हैं, हमें समझाते हैं। टेस्टिंग पीरियड भी चलता है भी हुण तुसीं आ तो गए हो लेकिन हुण मैं देखदा है। गुरु जी कहते हैं ना कि जिवें बेरी दा पेड़ हुंदा है ना, पहला मैं हिला के देखदा, जेड़े ते कच्चे हुंदे हैं और डिग जाते हैं, है ना, तो वो वाला मेरे बार बार माइंड में आ जाता है। तो उसके बाद वहाँ से सीधा, और उस टाइम दैट वॉज रियली टफ पीरियड, वो मेरी लाइफ का सबसे टफ पीरियड था। और गुरुजी ने तभी दर्शनों के लिए बुला लिया। टफ जैसे कहते हैं ना कि इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम वो पीरियड चल रहा था मेरा। और सिंगल मॉम, डॉटर हाथ में, नो सेल्फ डिपेंडेंट, नथिंग, कुछ नहीं कर रही, और गोदी में उठा के सिर्फ दर्शन करने गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कभी किसी पंडित को पूछ रहे हैं, कभी किसी पंडित को पूछ रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, है ना, तो कुछ नहीं पता। और फिर गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने जब बुलाया तो कहते हैं कि उसके बाद दर्शन करके फिर मैं वापस आ गई। अब देखिए उस टाइम ना हमें नहीं पता होता है, हम कैजुअली मतलब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम मैंने आपको बोला ना कच्चे होते हैं, हमें नहीं पता, हमें गुरुजी के महाराज के बारे में नहीं पता कि वो साक्षात शिव हैं जो आपके सामने विराजमान हैं, वो वही शिव हैं जिनको हम दिन रात याद करते हैं। तो जब हम वापस आ गए लुधियाना पंजाब, और उसके बाद अब कहते हैं ना कि आपने एक बीज बो दिया, अब उगना शुरू हो जाता है, छोटा छोटा, है ना, लेकिन उसको हर चीज़ की ज़रूरत है, उसको पानी की भी ज़रूरत है, उसको सनलाइट की भी ज़रूरत है, हवाएं भी आएंगी तेज़, ठीक है, लेकिन अब जो तो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे ग्रो करता है। तो वो वाला पीरियड शुरू हो गया। तो बड़ा प्यारा गुरुजी, संगत जी, ये बहुत प्यारी चीज़ है। मतलब आप मानेंगे नहीं, जब आप कुछ टाइम, जब आपको कुछ साल हो जाते हैं ना, जब आप याद करते हैं तब आपको एहसास होता है, उस टाइम नहीं हो रहा होता। जिस टाइम आप जुड़ते हैं उस टाइम ये एहसास नहीं हो रहा होता, ये सब बाद में जब आप बैठ के सोचते हैं, जैसे आज हम ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, तब हमें रियलाइज़ हो रहा है, तभी ये आंसू आ रहे हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ जी कि वापस आ गए और फिर मैं अपना काम करने लग गई। गुरुजी ने मेरे अंदर वो प्रेरणा डाली कि अब तुमने काम करना है। मुझे सब बोलते थे, कोई कहता था दोबारा शादी कर लो, कोई कहता था जॉब कर लो, कोई कहता था ये, और मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे भटक रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है। लेकिन वन थिंग वॉज श्योर कि मैं जॉब नहीं करना चाहती थी, वन थिंग फॉर श्योर कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। तो क्या हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपना काम करवाना शुरू करा कि तुम अब अपने आप को संभालो, ठीक है, अपने आप पे काम करो, दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद, क्योंकि मैं ना दूसरों से एक्सपेक्ट करती थी और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए। यहाँ पे भी एक छोटी सी बात है। गुरुजी कहते हैं, कितनी बार ये मैसेज सुनने को मिलता है, जो पास्ट विच होया बुरा ना मानना, वो भी मैं ही करवाया सी। क्यों? क्योंकि तुम्हें संभालना था। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझाना था। तो उस टाइम जो भी हुआ मैं गुरुजी की ही बख्श समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाने के लिए मेरी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मुझे अपना काम खुद करना है, मुझे अपने आप को खुद संभालना है, मुझे अपनी बेटी को खुद संभालना है। करने वाले तो गुरुजी महाराज हैं, करते तो वो हैं, लेकिन वो बीइंग मतलब काम तो खुद करना है ना। मतलब उन्होंने सब कुछ कर दिया, आपके सामने रोटी भी रख ली, लेकिन मुंह में डालोगे तो खुद ही ना आप, तो काम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। लेकिन सबसे पहले आपको गुरुजी हेल्थ बख्शते हैं। आपको नहीं पता कि आप किस हाल में हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले गुरुजी महाराज आके आपको हेल्थ बख्शते हैं। गुरुजी ने सबसे पहले मेरी हेल्थ को ठीक किया। पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा था, पता नहीं मुझे। 2 साल, वो बीच में ना 1.5 साल का गैप हो गया। जब गुरुजी के दर्शन करके आए उसके बाद आके भूल गए, लंगर प्रसाद खा के आ गए, सब कुछ भूल गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन फिर अंदर ही अंदर ना एक कमी महसूस होने लग गई, कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। हमारे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी। कहते हैं कि भगवान भक्त की आत्र जो पुकार होती है ना, मेरे पापा भी कहते हैं, मेरे फादर भी कहते हैं कि जो अंदर, उसको कहते हैं आत्र पुकार, जो अंदर की पुकार होती है ना, वो सुन के दौड़े चले आते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए आते हैं। तो जब वो आवाज़ अंदर से आई ना संगत जी, जब आप टोटली गिव अप कर देते हो, जब आप अपना दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर देते हो, आपको लगता है नहीं मुझे कुछ समझ नहीं है, कुछ नहीं पता, बस अब भगवान आप दर्शन दीजिए और आप ही संभालिए, बस। तब वो गुरुजी, जब आप पता है गुरुजी, बस वो सही वक्त होता है, एक वक्त होता है जब गुरुजी ने आपकी लाइफ में आना होता है और आपको संभालना होता है। तो वो पहले ही गए थे, लेकिन प्रिपेयर भी तो करना था ना, संभालना भी तो था ना, समझाना भी तो था ना, सीधा भी तो करना था ना, जैसे माँ बाप बच्चों को डांट लगा के करते हैं वैसे।
तो गुरुजी आए, और कैसे आए कि मैं ऐसे ही जैसे आज सत्संग यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं, उस टाइम मुझे कभी नहीं था मन में कि मैं भी कभी सत्संग शेयर करूँगी। ऐसे ही गुरुजी ऐसे ही मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, और कितना अच्छा आज भी मैं सोचती हूँ वो दिन है कि जब वो सत्संग कानों में पड़ रहा था और इतना सुंदर लग रहा था, और वहीं से मेरी किसी से बात हुई और मैंने डायरेक्टली उनको ये बोला कि मुझे मतलब उनको मैंने फ़ोन कर दिया, मोनिका आंटी, उनको मैंने फ़ोन कर दिया सीधा कि मुझे मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ ये है। और उन्होंने डायरेक्ट मैं ना डुगरी जाने लग गई, मुझे लगा कि डुगरी आसपास ही है तो मैं दर्शन करके आती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि सही वक्त से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, और गुरुजी ने बिठा दिया, अभी बैठ जाओ, अभी वक्त नहीं है। तो वो आंटी जी ने बोला कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैं आपको अभी भेजती हूँ। उन्होंने मेरा एड्रेस लिया और मुझे गुरुजी का स्वरूप कोरियर कर दिया, और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप आ गया। देखिए पहले ना इफ एंड बट चल रहे थे, पहले मतलब गुरुजी से क्वेश्चन सवाल जवाब, उन्हीं का मंत्र जाप चल रहा है घर में, अच्छा लग रहा है, मैं मतलब कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग लगा रही हूँ कि नहीं नहीं हमारे तो गुरुजी हैं, मैं कैसे गुरुजी मतलब माइंड में आ रहा है कि हमने तो ऑलरेडी गुरु धारण किए हुए हैं, तो मैं कैसे मान सकती हूँ, ये है वो है। और फिर उसके बाद कहते हैं ना कि दिमाग आपका हार जाता है, जब दिल, जहाँ से दिल का कनेक्शन होता है ना, ये सोल कनेक्शन है गुरुजी के साथ, तो आप कब तक अपने दिमाग को इस्तेमाल करोगे, तो वो वाली बात है। तो सोल कनेक्शंस हैं, हाँ जी बिल्कुल, और ये हमें तो पता ही नहीं होता कब से हैं। तो गुरुजी ने शांत करके बिठाया और वो देखिए स्वरूप आ गया। और मतलब सबसे पहले मुझे ये था कि पता नहीं घर में सब कैसे बोलेंगे, मेरे पापा कैसे बोलेंगे कि ऑलरेडी तुमने गुरुजी हैं और तुम मतलब एक मन में आते हैं ना, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, गुरुजी का वेलकम किया और मेरे रूम में गुरुजी का पहले दरबार सेट कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता था, सच में कुछ नहीं पता था, बस विराजमान करवाया। और उसी दिन बस कहते हैं ना गुरुजी आए और संभालने के लिए आए थे। उस टाइम हेल्थ वाइज भी बहुत बहुत लो चल रही थी, बहुत वीक थी, और गुरुजी ने संभाला, पता नहीं किस प्रॉब्लम से बचाया, मुझे आज तक नहीं पता और मुझे जानना नहीं है क्योंकि वो गुरुजी को पता है। तो गुरुजी से हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको सत्संग के थ्रू आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाते हैं। गुरुजी ने भी सत्संग के थ्रू मुझे सुनवाया कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं पहनना, मेरी हेल्थ किस वजह से ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। और इवन कि आप मानेंगे नहीं, मैं दिन के टाइम में एक बार सो रही थी और गुरुजी ने मुझे एकदम से हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा स्मेल आई, और मैं एकदम से मैंने कहा गुरुजी, ये जैसे गुरुजी से आप कनेक्ट करते हैं ना टेलीपैथी से, जब आप गुरुजी से बातें करना शुरू हो जाते हैं तो गुरुजी आपको आंसर देना शुरू हो जाता है। मैं गुरुजी से पूछूं, मैं कहा गुरुजी ये कैसी स्मेल आ रही है, लोगों को तो इतनी खुशबू आती है, मुझे हॉस्पिटल की स्मेल आ रही है। और संगत जी मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं हाँ तेरा ऑपरेशन करता, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। सच में मैंने आपको बोला ना कि हम लोग दिमाग लगाते हैं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या है, मैंने नहीं बिलीव। मैंने कहा ठीक है, ऐसी मेरे माइंड के ये मतलब मैं खुद माइंड पे बना रही हूँ। और 2 दिन के बाद, एक ही दिन के बाद मैं सत्संग सुन रही हूँ और उसमें आंटी जी बोल रही है कि ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, और गुरुजी ने कहा कि तेरा ऑपरेशन करता है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई हैड गूज बम्प्स, और मुझे लगा गुरुजी ये आप मतलब ये तो मेरा ही आंसर है, मतलब ये रियल है। मतलब आई एम शॉक्ड कि ये क्या, मतलब गुरुजी मेरे ही सवालों का आंसर दे रहे हैं, गुरुजी मतलब मुझे ही बता रहे हैं क्या। मतलब देखिए ऐसे गुरुजी आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो गुरुजी ने हेल्थ पक्षी, गुरुजी ने एक सिंपल लड़की को जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ नहीं कहते हैं ना संगत जी, बस एक चीज़ है मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो आप प्लीज़ गुरुजी से पहली बात तो ये कि मांगिए मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है कि नहीं। पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं मांगिए, क्योंकि अगर आप मांगेंगे तो गुरुजी का हृदय बहुत विशाल है, वो ज़रूर देंगे, लेकिन वो चीज़ आप संभाल पाए या नहीं वो आपको नहीं पता, और क्या पता गुरुजी ने कुछ अच्छा देना हो। दूसरी बात ये कि जब गुरुजी के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो ये मन में भाव नहीं होने चाहिए कि मतलब हम गुरुजी को कई बार हम आजमाने लग जाते हैं, यू नो कि अच्छा ऐसा होगा तो हम मानेंगे, वैसा होगा तो हम कौन होते हैं आजमाने वाले। हमारा सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है कि हमें सरेंडर करना है। भूल के भी हमें आजमाना नहीं चाहिए अपने गुरुजी को कि ऐसे होगा तो हम मानेंगे कि आप हैं, वो तो है ही हैं, हम उनके बिना कुछ नहीं है, हम उनके बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो और वो तो सर्वव्यापक हैं, वो तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, वो तो साक्षात शिव हैं। तो ऐसे ही एक दिन पता नहीं माइंड में एक चल रहा था, रात को मैं सोई तो मुझे ऐसे दर्शन हो रहा, ऐसे आ रहा था
ड्रीम कि गुरुजी मतलब जैसे शिव जी का रूप लिया हुआ है, एक चट्टान की तरह गुरुजी पीछे खड़े हैं। पूरी चट्टान थी और वो शिव जी का वो बना हुआ था और वो पीछे थे। तो वो हमारे साथ हर पल खड़े हैं, हर रूप में खड़े हैं। चाहे आप उनको बजरंग बली का रूप समझिए, चाहे आप उनको शिव शंकर भोलेनाथ का, कितनी बार उन्होंने मतलब ये दिखाया मुझे कि वही भोलेनाथ हैं, वही बजरंग बली हैं। एक बार मुझे एक ड्रीम दर्शन हुए। वो कैसे हुए कि गुरुजी मैं सो रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा सा सपना आया। सपने में ये था कि मैं कोई मेरी डॉटर को उठा के ले गया और मैं पीछे भाग रही हूँ। हमारे फियर्स होते हैं ना, हमारे अपने अपने। तो मैं ऐसे सो रही हूँ और रात को क्या हुआ कि मुझे ड्रीम होता है कि मेरी डॉटर को कोई ना ले गया है, और मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती हूँ, वहाँ पे बजरंग बली का इतना बड़ा स्वरूप, बजरंग बली का इतना बड़ा जैसे एक मुख बना हुआ था और साफ पता चल रहा था कि बजरंग बली का वो है। और वहाँ पे लिखा हुआ था, मंत्र जाप शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी ने मुझे ड्रीम में ही वहीं, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो उन्होंने दूर करना था, वो नाम जाप पे उन्होंने मुझे वहीं ठहरा दिया कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बेटी कितने नहीं गई, वो मेरी बेटी है, जब तू सरेंडर किया तो कंप्लीटली करो। सपने में भी ड्रीम में भी वो हमें भटकने नहीं देते। तो असली में तो आप सोचिए ना, गुरुजी के साथ कहते हैं ना, सपना सपना नहीं होता, वो हकीकत होती है, वो सच होता है, और ये बात फैक्ट है। उन्होंने इस सपने में भी भागने नहीं दिया और वहीं स्टॉप कर दिया कि ऐसे रुक जा, कुछ नहीं होया, घबराने की लोड़ नहीं है। इतना प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज, इतने भोले हैं, इतने सीधे साधे हैं, इतने कहते हैं ना कि भगवान को अपने गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत भोले होते हैं, कोई तरीका नहीं होता भगवान को प्यार करने का, कोई तरीका नहीं होता। भोलेनाथ वो है ही भोले। कहते हैं ना कि उनको आप एक जल अर्पित कर दोगे तो भी वो खुश हो जाएंगे, अगर आप उनको बेलपत्र अर्पित कर दोगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। कुछ उल्टा होगा, कुछ सीधा होगा, वो आप पे सिद्धियाँ पा देते हैं। गुरुजी खुद कितनी बार कहते हैं, जब हम बैठे होते हैं, वो कितनी बार कहते हैं, तुम सिर्फ सरेंडर करो, तुम सिर्फ प्यार करो, निभाऊंगा मैं। गुरुजी ये खुद कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, बस दिमाग मत लगाओ, तुम श्रद्धा भाव होनी चाहिए, बस श्रद्धा भाव होनी चाहिए। कुछ सीधा है, कुछ उल्टा है, वो है ना अपने आप संभालने वाले। तो कोई वेद पुराण, कोई कुछ, मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब कि जैसे कहते हैं भोलेनाथ जो इतनी सृष्टि चला रहे हैं, हमारे अंदर इतना वो नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सकें। ये हमारी सोच से परे है। हम सिर्फ और सिर्फ उनका शुक्राना कर सकते हैं सच्चे दिल से, और बस अपने गुरुजी का गुणगान कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो कहते जाते हैं वैसे वैसे हम चलते जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ईजी हमारी लाइफ रहती है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि अगर गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा है तो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी या आपको कर्म नहीं काटने पड़ेंगे। नहीं, आपको करना पड़ेगा। सब कुछ करते वो हैं। आप वो कहते हैं ना कि मतलब 90% तो मैं काट देता हूँ, गुरुजी खुद कहते हैं, लेकिन 10% तो तुम्हें खुद को काटने हैं। तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम निंदा चुगली, जो कि मैं हमेशा मतलब गुरुजी हमेशा बताते हैं कि इन चीज़ों से कर्म बनते हैं, इन सब चीज़ों से हम लोग और ज़्यादा कर्म बनाते जाते हैं। अपने मन में जब हम कुछ ना कुछ भरते जाते हैं, क्योंकि मन में तो हमने गुरुजी को बिठाया हुआ है और वहाँ मन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, तो ये दोनों तरीके से लागू होती है। मन साफ बनाएंगे, वहाँ पे दीपक जगाएंगे, तभी तो वहाँ गुरुजी महाराज होंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पे किसी के लिए अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कुछ मन में बहुत घबराहट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, गुस्सा आया हुआ है किसी के लिए, क्रोध आया हुआ है, उसी टाइम गुरुजी के आगे बोल दो। गुरुजी को बस गुरुजी के आगे मत्था टेक दो और उनको बोल दो, मेरे मन में ये चल रहा है। उनसे गुरुजी से डिस्कस करिए कि ये है, हम ये सोच रहे हैं गुरुजी, आपको बाकी आपको जो मंजूर हो। ये नहीं कि हम शर्तें रखें कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अगर किसी के लिए कुछ चल रहा है तो वो गुरुजी खुद कहते हैं मैं संभालूंगा, और ये प्रैक्टिकल है, ये सच है, ये मेरी लाइफ में सच मैंने देखा है कि अगर कोई चीज़, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो खुद संभालते हैं, वो खुद उस चीज़ को संभालते हैं, और वो खुद आपको मना करते हैं कि प्लीज़ तुम अपनी तरफ से कुछ मत करो, किसी के लिए अपने मन में मैल मत रखो, कोई वो मत करो, नहीं तो तुम अपने कर्म बनाओगे। मेरी डॉटर है, छोटी सी है, 5.5 साल की है। मेरी डॉटर नहीं है, गुरुजी की डॉटर है, गुरुजी की बेटी। तो उसको ना संगत जी जब 2-2.5-3 साल की थी, पता नहीं, तो जैसे बच्चे पूल पार्टी करते हैं, पता नहीं क्या हुआ, उसको ना स्किन प्रॉब्लम हो गई।
अचानक से इतनी स्किन, और वो हर बार वो उसको ना मतलब कुछ टाइम बाद वो दोबारा अपीयर हो जाती थी। स्किन प्रॉब्लम काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा हो जाती थी। क्या होता था कि उसके पता नहीं क्या लाइक जैसे कहते हैं ना कि मोटे मोटे से उसके दाने हो जाते थे। क्या होता था हमें नहीं पता था, बिकॉज ऑफ वाटर, या क्या होता था कि मिट्टी से, शायद कि उसने मिट्टी में हाथ लगा लिया तो प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया। तो हम बहुत ज़्यादा, मैं परेशान होती थी, मतलब हर वक्त नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से वो चीज़ आ जाती थी और हमें समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो मैं अब गुरुजी आए, गुरुजी का सिंपल गुरुजी को मत्था टेका और जल प्रसाद देना शुरू किया, और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कुछ नहीं की, बस वो जो गुरुजी ने जल प्रसाद बोला वो देना शुरू कर दिया। और आप मानेंगे नहीं कि कुछ टाइम के बाद अपने आप, मुझे खुद को भी नहीं याद कि वो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, खुद ही। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज। बस हमें सिर्फ सरेंडर करना होता है, हमें पेशेंस रखना होता है। हर चीज़ का टाइम होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। ये एक जर्नी होती है गुरुजी के साथ। आपको ये लाइफ मिली है, तो ये सारी लाइफ, मैंने कहा ना गुरुजी सारी लाइफ सत्संग है। गुरुजी बहुत आपको मौके देंगे, गुरुजी बहुत आपको आपकी लाइफ संवारने के लिए पता नहीं क्या क्या, लेकिन बस हमें सरेंडर करना है, हमें उनकी बात को मानना है, उन्होंने जो हमें पाथ दिया है वो फॉलो करना है। ऐसे ही मेरा माइग्रेन, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे नहीं याद मुझे इतनी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, इतनी थी कि मैं नीचे गिर के रोती थी कि क्योंकि माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है वो अनबियरेबल होती है। और मैं दो मेडिसिन ले लेती थी गोलियाँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ नहीं होता था। और गुरुजी आए, जैसे जैसे गुरुजी का तिलक लगाया, गुरुजी का जल प्रसाद दिया, अपने आप सब कुछ ठीक हो गया, अपने आप। तो इसका क्या मतलब है कि प्लीज़ संगत जी सरेंडर कीजिए। सिर्फ एक बस गुरुजी डिवाइन एनर्जी है, वो ही सब कुछ है, सब कुछ है। वही भोलेनाथ हैं, वही गुरु नानक देव जी हैं, वही सब कुछ है। तो उन्हीं में सब रूप दिखाई देते हैं, कोई भी सब कुछ गुरु जी हैं। अभी 31 मई को आप सब जानते हैं महासमाधि दिवस गुरु जी का। तो ऐसी नोटिफिकेशन आई मुझे फेसबुक पे, सत्संग था, आई थिंक कंचन आंटी ने ही शेयर किया था, मुझे नाम नहीं याद है संगत जी का। वो आंटी जी सत्संग शेयर करते, रश्मि आंटी है, पता नहीं कौन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो सत्संग शेयर कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा सुना, जैसी नोटिफिकेशन आई तो मैं थोड़ा सा सुना, और जब थोड़ा सा सुना तो वही सिर्फ 2-4 लाइनें सुनी कि मतलब गुरुजी ने उनको सत्संग करने की सेवा दी, और उधर से उनके हस्बैंड जा रहे थे डुगरी, और उन्होंने बोला कि आप लोग भी चलो। उन्होंने उनको बोला कि 2 सीटें और खाली हैं और आप भी चलो, और मतलब अच्छा है, ठीक है। और मतलब तो वो आंटी जी ने बोला कि नहीं, मुझे गुरुजी ने सत्संग की सेवा दी है, तो जो पहले दी है सेवा मैं उसी को पूरा करूँगी, और जो उनके अंकल हैं वो डुगरी मंदिर हो आएंगे। तो मैंने इतना ही सुना। देखिए संगत जी, हर उसमें ना मैसेज होता है, और जो कि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं ना। तो हमारा ना नेक्स्ट डे था, और एक दिन पहले मैं सुन रही थी 31 मई, तो उस टाइम हमारे ना घर में काम चल रहा था, ये वाइट वॉश का काम चल रहा था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नीचे बहुत ज़्यादा काम चल रहा था। सब कुछ कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कुछ इधर कुछ उधर। तो क्या हुआ, हम लोगों ने फिर भी, मैंने मतलब सबको कर करके कि चलो महासमाधि दिवस है, हमने जाना है। अब देखिए संगत जी, शायद हो सकता है कि गुरुजी हमें ना इंडिकेशन देते हैं कि आपको क्या करना है। तो वो आंटी के मुंह से क्या वचन निकले, आंटी जी के मुंह से ये वचन निकले कि जो गुरुजी ने सेवा दी है पहले उसको करें, उसके बाद हम बाकी काम देखेंगे। तो शायद गुरुजी के ही ये वचन थे, वो यही समझाना चाहते थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा और तुम्हारा यहाँ पे काम चल रहा है, तुम पहले वो संभालो। जो ये भी सेवा ही है जो गुरुजी ने बख्शी है। अगर वो खुद कुछ करवा रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो गुरुजी की ही सेवा है ना। जय गुरु जी। तो अगर वो खुद काम करवा रहे हैं, अगर वो खुद, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया कि वो उन्होंने बोला ना कि गुरुजी खुद उनको दिखाई दिए कि वो ऊपर से नीचे फ्लोर पे नीचे आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब गुरुजी खुद करवा रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग तो कुछ फिर है ही ना, हमें समझ नहीं आता, और हम लोग फिर भी तैयार होकर चले गए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी की वहाँ पर इतना रश था, और छोटी जो बेटी है मेरी, उसने इतना परेशान किया वहाँ पे जाके ना कि मतलब बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो हमें आई थिंक सुबह गए थे और हम लोग दोपहर हो गई थी, लेकिन क्योंकि अब जब चले गए हैं तो गुरुजी ने ही संभालना है, तो वो ही संभालते हैं। गुरुजी ने ही संभाला, और फिर जैसे ही हम बाहर आए, जैसे ही हम गुरुजी के दर्शन करके लंगर प्रसाद करके बाहर आए, आप मानेंगे नहीं, मेरी मम्मी वहाँ पे फेंट हो गई।
बिल्कुल। और लेकिन क्योंकि अब जब गुरुजी, अब देखिए हम लोग ना थोड़ी थोड़ी कभी कभी जिद कर बैठते हैं। हम लोग मतलब सोचते नहीं हैं, ठीक है। हमें ये होता है कि नहीं नहीं, मतलब जिद करने लग जाते हैं हम लोग। लेकिन अब मुझे ये समझ आती है कि नहीं, हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वो कोई मैसेज दे रहे हैं तो ध्यान से उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन अब जब हम वहाँ पहुँच गए हैं तो फिर गुरुजी ने ही संभालना था, और उन्होंने ही उसको, मम्मी को पता नहीं उनको कैसे संभाला, और उनको उठाया, उनको गाड़ी में बिठाया, और आते तक, रास्ते तक मम्मी बिल्कुल, हमें लग रहा था ड्रिप लगेगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गए रास्ते में। कुछ नहीं, सब कुछ ऑल वेल, हमें सबको घर पे पहुँचाया। और फिर मुझे ये बात समझ आई कि ठीक है, हमें गुरुजी के सामने कभी भी मतलब छोटी से छोटी बात के लिए भी कभी जिद नहीं करनी चाहिए। हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो संगत जी, सत्संग इतने हैं ना, मैं लिख के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ। मेरे ना दांतों में प्रॉब्लम चल रही थी, और उस टाइम मुझे मतलब इतना नहीं पता था कि अंदर इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो ना कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम, लाइक आई थिंक 3-4 महीने हो चुके हैं इस बात को, 6 महीने। तो गुरुजी ना बार बार एक सत्संग आता था मेरे सामने, बार बार वो वाला सत्संग आता था। अब ये आपके लिए भी शायद मैसेज हो सकता है कि अगर कोई सत्संग बार बार आप सुन रहे हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। तो गुरुजी का सत्संग है, बट उसमें वो एक आंटी जी होती हैं, वो डेंटिस्ट होती हैं। तो गुरुजी से माथा टेकते हैं, तो गुरुजी बार बार उनको बोलते हैं, अच्छा डेंटिस्ट बत्ती दादा सर्वनाश, बार बार गुरुजी वो लाइन बोलते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी, इसमें कोई मेरे लिए भी मैसेज होगा। और देखिए, आप मानेंगे नहीं, मैं उस टाइम रिजिड हो रही थी कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो बहुत मतलब बहुत परेशान करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं ये वो। लेकिन गुरुजी लेके गए, और फिर उन्होंने ठीक करवाने शुरू किए, क्योंकि उनको पता था कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गुरुजी आपको पहले ही प्रायर इंडिकेशन दे देते हैं कि जाओ अपना काम करवाओ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ आपको जाना है, तो जाइए, अपना काम कीजिए, और सब कुछ, अपने घर, अपने बच्चों को भी संभालिए। जो ड्यूटी पहले दी है, ये उन्होंने ड्यूटी दी है कि घर में वाइट वॉश हो रहा है, सब कुछ आए तो आपने संभालना है, ठीक है। तो सारे काम, सब कुछ एवरीथिंग, मैंने आपको बोला ना, हम तो इतना सोचते हैं, लेकिन गुरुजी की सोच आप नहीं समझ सकते। मतलब हमारे इतने में इतना हमारा दिमाग नहीं काम करता। मैं एक सिंपल लड़की थी, एक सिंपल जिसे कहते हैं ना, लेकिन गुरुजी ने इतनी रिस्पेक्ट दिलवाई, इतनी खुशियाँ दी, इतना सब कुछ दिया। गुरुजी का इतना शुक्राना है। आज मुझे लोग मैम बोलते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो किस लिए? वो सिर्फ गुरुजी महाराज के कारण, क्योंकि वो आपको संभालते हैं। ऐसा नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कि टाइम टू टाइम आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, छोटे छोटे टेस्ट भी आएंगे, पर प्लीज़ आप ये मान के चलिए कि आपको हर छोटे छोटे टेस्ट गुरुजी खुद ही पास करवाते हैं। खुद ही टेस्ट भी वो खुद ही देते हैं, पास भी वो खुद ही करवाते हैं। सिर्फ एक चीज़, कि वो है विश्वास पक्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ना कुछ दिनों पहले का सत्संग है, जब काम चल रहा था, तो हम एक्सक्यूज़ मी जय गुरु जी। तो हमारी ना मेड बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा। हम बहुत परेशान हो रहे थे, रोज़ छुट्टी और इतनी लेट आना, बहुत हम परेशान हो रहे थे। तो एक दिन लिटरली मैं ना मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन इट वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। और मैं गुरुजी के सामने मैंने कहा, गुरुजी अब आप ही संभालो, मुझे नहीं पता है, अब आप ही कोई काम वाली ढूंढ के लेके आओगे, आप ही संभालोगे, इसको आप ही समझाओगे, मुझे नहीं पता। मतलब कोई कुकिंग के लिए, मतलब हमें वो तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद गुरुजी खुद एक इतनी अच्छी लेडी को मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे सामने वो जो लेडी थी पुरानी, वो लेके आई, और इतना हंसमुख, इतना अच्छा, और उसको खाना भी बनाना आता है, उसको सब कुछ करना आता है। तो मतलब बात बहुत छोटी सी है, सत्संग बहुत छोटा सा है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ आप नहीं सोच सकते, क्योंकि हम परेशान हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, और हम बहुत मतलब, क्योंकि मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है, और मेरा भी कुछ काम ऐसा होता है। तो मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही थी कि गुरुजी अब जो करना है आपने करना है, आपने संभाला, हमें नहीं पता। और गुरुजी इतनी सी बात पे इतनी पास होके सुन लेते हैं। देखिए कितनी छोटी बात है ना, एक घरेलू बात है, लेकिन वो हमारे लिए, मतलब उनके लिए हर चीज़ हमारी इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं, ये मेरी संगत है, और उनका ख्याल रखना, संगत का ख्याल रखना। मतलब गुरुजी ऐसे हैं कि जैसे एनी टाइम ऑफ द डे, दिन हो चाहे रात हो, आप गुरुजी को याद करिए, वो आपके साथ हैं। तो ऐसा कौन सा रिश्ता है
कि जो गुरुजी हमारे साथ मतलब हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे। सोचिए, कई लोग कहते हैं ना, अपने आप को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमने तो कुछ अच्छा नहीं किया, हमें तो हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता। नहीं, हमने बहुत हमने लगता है बहुत अच्छे कर्म किए हैं संगत जी, जो हमें गुरुजी महाराज मिले हैं, जो हमें हमारे शिव भोलेनाथ मिले हैं। एक वो वाला भजन बहुत अच्छा है भोलेनाथ का, हो भोले शंकर पधारो, बैठे छिप के कहाँ जटा धारी पधारो, हम प्यासे यहाँ भोले शंकर पधारो, हम प्यासे यहाँ। हो भोले शंकर पधारो, बैठे छिप के कहाँ जटा धारी पधारो, हम प्यासे यहाँ। तो गुरुजी वो भोलेनाथ ही तो हैं, इतने प्यारे, इतने सुंदर हमारे गुरुजी महाराज, हमारी हर एक, हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे साथ हैं। तो हर चीज़ हमें उनके साथ शेयर करनी चाहिए। और छोटे छोटे कितने सत्संग होते हैं, कई बार तो हमारे माइंड से भी स्किप हो जाते हैं, जो हमें याद नहीं रहते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने आपके साथ ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और आप भी आगे शेयर कीजिए, जिनके साथ, जहाँ आपको लगता है, जो भी संगत है जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। क्या पता, यू नेवर नो कि किसको ज़रूरत है सत्संग की, वो सुनने की, किसको, क्योंकि उसमें कोई ना कोई गुरु जी का मैसेज है। ये हम अपनी विड़ाई नहीं कर रहे, यहाँ पे हम गुरु जी के गुणगान कर रहे हैं, उनका बखान कर रहे हैं, जो वो हमारे लिए करते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की संगत, प्यारी प्यारी संगत, आप सबका, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी का भी बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।